Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। भारत पाकिस्तान युद्धकालीन स्थिति में केंद्र ने सेना को दिए विशेष अधिकार। भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। लाहौर में हमला, कई लड़ाकू विमान को भारतीय सेना ने गिराया। बंगाल के वीरभूम में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में 2 गिरफ्तार। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति के बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने की आपात बैठक। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत पाकिस्तान युद्धकालीन स्थिति में केंद्र ने सेना को दिए विशेष अधिकार। भारत पाकिस्तान युद्धकालीन स्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुबह दिल्ली में तीनों सेना प्रमुखों के साथ युद्ध की स्थिति पर की चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह भी एक के बाद एक अहम बैठकें कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के प्रमुख को टेरिटोरियल आर्मी बुलाने का विशेष अधिकार दिया है। राज्यों को इमरजेंसी पावर्स के इस्तेमाल का आदेश दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार एलओसी पर गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तान ने मिसाइलों, ड्रोनों और मोटर्स से भारतीय शहरों को निशाना बनाया, लेकिन भारतीय सेना ने अधिकांश हमलों को नाकाम कर दिया। भारतीय वायुसेना रक्षा प्रणालियों ने पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमानों, दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के शहरों में हवाई हमले किए और 50 से अधिक पाकिस्तानी ड्रोन नष्ट कर दिए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली को भी नष्ट कर दिया। बंगाल से 2 आतंकवादी आरोपी गिरफ्तार। बंगाल एसटीएफ ने वीरभूम के नल्हाटी और मुरारई से आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में अजमोल हुसैन और साहेब अली खान को गिरफ्तार किया है। दोनों पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की विचारधारा का प्रचार करने का आरोप है। वे आतंकवादी संगठन में युवाओं को भर्ती करने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए कट्टरपंथी बनने में लगे हुए हैं। पुलिस ने इनसे पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति के बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने की आपात बैठक। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने त्रिपुरा की सभी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। अगरतला के मुख्यमंत्री आवास पर विभिन्न सुरक्षा बलों की बैठक में भारत बांग्लादेश सीमा पर अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। बंद कमरे में हुई बैठक 1 घंटे से अधिक समय तक चली। बैठक में सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल और अन्य बलों के अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल हुए। सिक्किम में स्वर्ण जयंती मनाने की तैयारियां शुरू, प्रधानमंत्री के दौरे की उम्मीद। सिक्किम सरकार ने घोषणा की है कि वह मई 2025 में राज्य के गठन की 50वीं वर्षगांठ को भव्य तरीके से मनाएगी। इस कार्यक्रम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग लेने की उम्मीद है। पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने सभी पर्यटन क्षेत्रों की संस्थाओं से अनुरोध किया है कि वे अपने भवनों को रंग बिरंगे लाइटों और फूलों से सजाएं, राष्ट्रीय ध्वज फहराए और साफ सफाई बनाए रखें। यह कार्यक्रम 13 मई से शुरू होकर पूरे महीने चलेगा। इस पहल का उद्देश्य सिक्किम को भारत में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। कोलकाता एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यात्री सुरक्षा की समीक्षा की। देश भर में सभी हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीआईएसएफ जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और छुट्टी पर गए कर्मियों को वापस बुला लिया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट समेत सभी हवाई अड्डों पर पार्किंग पर रोक है और सुरक्षा व्यवस्था युद्ध स्तर पर बढ़ा दी गई है। साइन पर कुत्तों की मदद से पूरे परिसर में तलाशी जारी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। 200 रुपयाમાં 1.5 करोड़ पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गैरंटीड। पहिलो पुरस्कार बिक्री भयकर टिकट बाट। Light in the foothills of the Himalayas.
hills lies our beautiful school, Chitty Cricket Public School, giving our children wings to fly and breaking the boundaries that seem die. This Chitty Cricket Public School, Siliguri is the perfect school for you. अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि हामीसँग छ 3 सुविधा, सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलिगुडी। संपर्क नम्बर 9734930001। समयमा रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। सम्मानित डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। छोटा का है 1 কোটি টাকা, छोटा का है 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइफ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू, प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौं विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइफ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइफ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। रविंद्रनाथ की जयंती पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अर्पित की श्रद्धांजलि, विश्वविद्यालय और शिक्षा व्यवस्था पर उठाया सवाल। रविंद्र जयंती के अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने जोरासांको ठाकुरबाड़ी में कवि रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विश्वविद्यालय को लेकर चल रहे गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। सुकांत मजूमदार ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय कुपोषण का शिकार है और शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट में है। उन्होंने कहा कि यदि यह स्थिति जारी रही तो यह कवि टैगोर की स्मृति के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। এই বিশ্ববিদ্যালয় শুধু নয়, বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে রাজ্য সরকার এবং গভর্নরের মধ্যে অচল অবস্থা চলছে, যেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে আমার মনে হয়। এবং রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অর্থাৎ রাজ্য সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই মুহূর্তে অপুষ্টিতে ভুগছে।
আপনারা জানেন প্রত্যেকবার রবীন্দ্র ভারতীতে বাইরে স্টেজ করে প্রোগ্রাম হয়, এবার হয়নি। কারণ কি? কারণ আমি যেটা জানতে পেরেছি বিভিন্ন সূত্র মারফত, যে নন স্যালারি গ্র্যান্ড ব্রাত্যবাবু দিচ্ছেন না। প্রতিদিন ব্রাত্যবাবুর ছেলেমেয়েরা দুই পক্ষই বলছে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চালা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভক্ত। দুপক্ষই ব্রাত্যবাবুর ভক্ত, তারা মারামারি করছে প্রতিদিন কে এই প্রোগ্রামটা করবে এবং পয়সাটা কে কামাবে। প্রতিদিন অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর থেকে শুরু করে অন্যান্য আধিকারিকদেরকে বিভিন্ন রকমের নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমি শুনে অবাক হয়ে গেলাম, এখানে সিকিউরিটি অফিসারকে মেরে তার চশমা ভেঙে দিয়েছে। এই যে পরিস্থিতি, রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যদি এই পরিস্থিতি হয়, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা কোথায় গেছে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি পয়সা भारत नेपाल सीमा से तिब्बती नागरिक गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी के बीच खोड़ीबाड़ी थाना पुलिस ने तिब्बती नागरिक लांडुप को डिचेन को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मेची नदी पार कर नेपाल में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश की थी। एसएसबी ने गश्ती के दौरान उसे गिरफ्तार किया, जबकि उसके पास भारतीय आधार कार्ड और पैन कार्ड थे, लेकिन नेपाल में प्रवेश के लिए जरूरी निकास परमिट नहीं था। आरोपी का बयान असंगत था और वह उत्तराखंड के मुंडगोंड से बौद्ध क्षेत्र में रह रहा था। खोड़ीबाड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीसीसीआई ने युद्ध की स्थिति के कारण आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का किया फैसला। एक हफ्ते बाद फिर होगा शुरू। भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीसीसीआई ने रात आपात बैठक में यह फैसला लिया। धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच रद्द कर दिया गया और दर्शकों को मैदान से बाहर निकाला गया। बीसीसीआई ने सुरक्षा और मानवीय कारणों से आईपीएल को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। अगर स्थिति सामान्य होती है तो सितंबर में बचे हुए मैच आयोजित किए जाएंगे। अवैध घुसपैठ के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। एक भारतीय दलाल समेत 16 बांग्लादेशी गिरफ्तार। नदिया के धनतला थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से भारत में घुसने के आरोप में 16 बांग्लादेशी नागरिकों और एक भारतीय दलाल को गिरफ्तार किया है। ये बांग्लादेशी कुछ महीने पहले दलालों की मदद से भारत आए थे। पुलिस ने इन घुसपैठियों को आज गिरफ्तार कर रानाघाट न्यायालय में अदालत में पेश किया। पुलिस ने दलालों के खिलाफ अभियान जारी रखने का वादा किया है। व्यवसायी पर हुए हमले के विरोध में सिलीगुड़ी के एनटीएस मोड़ में व्यवसायियों ने किया पथावरोध। सिलीगुड़ी के एनटीएस मोड़ पर एक व्यवसायी से मारपीट के विरोध में स्थानीय व्यापारियों ने दुकानें बंद कर सड़क जाम कर दी। आरोप है कि पुलिस ने शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। विरोध के कारण स्टेशन मार्ग पर भारी जाम लग गया। बाद में पार्षद सरदिंदु चक्रवर्ती और पुलिस के आश्वासन पर व्यवसायियों ने जाम हटाया। फिलहाल स्थिति सामान्य है। আমাদের মানে ব্যবসার লোকই একজন আমাদের গ্যারেজের পাশে গ্যারেজ আছে, এই গ্যারেজে মানে পিছনে বাথরুম আছে, বাথরুম করতে গেছে একটা ছেলে এসে পিছন দিয়ে হঠাৎ ধাক্কা দেয়। তো ছেলেটা বললো আমাকে কেন ধাক্কা দিচ্ছে, তো ছেলেটা পুরো নেশা করা ছিল। এখন ওই ছেলেটা ধাক্কা ধরতে তো ওদের লাগছে ঝগড়া, তো আমি মাঝখানে যা বলছিলাম ভাই ছেলেকে ঝগড়া করিস না। এখন ওইটাই বলা আমার ভুল হয়ে গেছে। এখন এখানকার বস্তির লোক বলছে একে বের করো বাড়ি থেকে, মারবো। আগামী দিন আমার বাড়িতে আসা হয়েছিল রাত্রেবেলা 11:30টার দিকে, তারপরে কালকে রাত্রেও আসা হয়েছিল। তারপরে এখন দেখি আমরা অপরাধ করছি, 1 ঘন্টা আমরা বন্ধ রাখবো রাস্তা। তারপরে এখন তোমাদেরকে মারধর করেছিল? মারধর করেছিল? আমাদেরকে মারধর করেছিল, আমার মাকেও মেরেছিল। তারপরে আমরা মেনলি প্রতিবাদ করতে গিয়ে। তোমার নাম? তোমার নামটা? হ্যাঁ, তোমার নাম? রাজগড়। তুমি কি করো? আমি আমার দোকান আছে এনটিএস মোড়ে। কিসের দোকান? চায়ের দোকান। सिलीगुड़ी पुलिस ने 44 लोगों को सौंपा उनके खोए हुए मोबाइल फोन। सिलीगुड़ी पुलिस ने 44 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन लौटा दिए हैं। आज असली मालिकों को उनके मोबाइल फोन थाने में बुलाकर दिया गया। इस मोबाइल फोन को पुलिस ने बदमाशों से बरामद किया था। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एसीपी रॉबिन थापा और सिलीगुड़ी थाने के आईसी प्रसन्नजीत विश्वास ने फोन मालिकों को फोन सौंपे। यह मोबाइल उन लोगों के थे जिन्होंने चोरी या गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। टास्क उतना बड़ा नहीं है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। पुलिस का दूसरा भी तो काम है। अगर आदमी सचेत होंगे और जागरूक रहेंगे, अपना मोबाइल को सुरक्षित रखेंगे तो चोरी नहीं होगा। तो पुलिस का काम और दूसरे काम में हम लोग ध्यान बढ़ा सकते हैं। ये भी एक काम है हम लोग का।
अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।